29 अक्टूबर 2025 को लगभग सुबह 4:30 बजे पुलिस को एक सूचना प्राप्त होती है कि अल्फा सिटी में एक म्यूजिक कंपनी है यूनिसिस इंफो सॉल्यूशन, उनके ऑफिस पर मल्टीपल राउंड्स फायर हुए हैं और 4 नकाबपोश बदमाश है जो फायरिंग करके वहां से फरार हो गए हैं। पुलिस ने तुरंत प्रभाव से इसमें प्राथमिकी दर्ज करके आगामी अनुसंधान के लिए क्राइम टीम्स की ड्यूटी लगाई गई थी और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने खुद भी मौका निरीक्षण इस मामले में किया था। और उसके बाद पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसमें एक प्रोड्यूसर जो मुख्य साजिशकर्ता भी है फतेह सिंह चहल, उसको गिरफ्तार किया है और उसका 2 दिन का रिमांड, वो भी पुलिस की कस्टडी में है, 2 दिन के पुलिस रिमांड पे है। इसमें जो 4 शूटर थे उनमें से एक शूटर को गुड़गांव पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और वो 7 दिन की पुलिस रिमांड पर चल रहा है और जैसे ही उसका पुलिस रिमांड खत्म होगा तो करनाल पुलिस भी उसको प्रोडक्शन पर लेके आएगी और आगे की तफ्तीश कंप्लीट करेंगे। क्या उनका आपस में झगड़ा था जिसके चलते ये साजिश करता हुआ और एक दीपक नाम का नाम भी सामने आया है? इस फायरिंग इंसिडेंट के बाद एक सोशल मीडिया के थ्रू एक पोस्ट आई जिसमें दीपक नांदल नामक आरोपी ने इस घटना की जिम्मेदारी और वो फतेह चहल और दीपक नांदल के बीच में था। जो करनाल बेस्ड कंपनी है, इन्होंने कोई मूवी जो फतेह सिंह चहल है उससे परचेज करी थी लगभग 1 करोड़ की अमाउंट की और वो उसका एक एग्रीमेंट, सेपरेट एग्रीमेंट हुआ था जो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के तहत हुआ था। उसमें काफ़ी अमाउंट इन्होंने इनको पे भी कर दी थी। जो प्रोड्यूसर है बेसिकली उसके फादर के नाम से एग्रीमेंट था प्रोड्यूसर के, उनको पे कर दी थी और फिर बीच में लिटिगेशन हो गई थी, कोर्ट केस हो गया था और कुछ पेमेंट अभी 4 नवंबर तक उनकी वीजा नहीं बकाया थी। परंतु जो फतेह सिंह चहल है इसने इसके इंस्टांस पे जो दीपक नांदल है उसके भेजे शूटर्स द्वारा यहाँ फायरिंग की गई थी। ये है, इसके कहने पे ही फायरिंग की गई। तो पैसों का लेन देन दीपक नांदल और फतेह सिंह चहल के बीच में था? उनके बीच में एग्रीमेंट कोई 2022 का है जो इनका पैसे का ट्रांजैक्शन, जो इनका एग्रीमेंट है वो इसको दिए होंगे कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए या फिल्म बनाने के लिए, तो वो उनके बीच के था। बट अब जैसे इन्होंने इनको फिल्म बेची, ये 1 करोड़ की अमाउंट का एग्रीमेंट है जो एक्चुअल में फतेह सिंह और दीपक नांदल के बीच का एग्रीमेंट है वो 3.5 करोड़ का अमाउंट का है। तो बाकी किस चीज के लिए थे वो पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इनसे जो करनाल बेस्ड फर्म है इनका दीपक नांदल से डायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। इनका जो संपर्क है वो फतेह सिंह चहल के साथ है। वो एक मूवी इन्होंने एक पंजाबी मूवी थी दारो नाम से, वो प्रोड्यूस करी थी फतेह सिंह चहल ने और वो इनको सेल की थी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो था वो इन्होंने तो सिर्फ मूवी परचेज की थी। वो फतेह सिंह चहल ने इनको आगे जो दीपक नांदल है उसका सहारा लेके इनका फायरिंग कराई है ताकि मनी एक्सटॉर्ट की जा सके। और उसको ये इसने फतेह सिंह चहल ने इस तरह ये कहा कि ये मेरे पैसे नहीं दे रहे, जबकि उसमें कोर्ट की लिटिगेशन भी थी। जो करनाल बेस्ड फर्म है उसका दीपक नांदल से कोई डायरेक्ट लिंक इस तफ्तीश में सामने नहीं आया है, तो फतेह सिंह चहल ने करवाई है। एक आखिरी सवाल, फतेह सिंह चहल का इनके साथ भी कोई लेन देन था म्यूजिक कंपनी के साथ? इन्होंने एग्रीमेंट किया था, जैसे मैं बता चुका हूँ। फतेह सिंह चहल का ये कहना है कि उसने एक मूवी प्रोड्यूस की थी दारो, जो इनको करनाल की जो फर्म है यूनिसिस इंफो सॉल्यूशन इनको बेची थी। 7 क्लाउड्स करके इनकी एक फर्म है उसको बेची थी और उस बेचने के संबंध में एक एग्रीमेंट हुआ था। 1 करोड़ रुपए की अमाउंट थी जिसमें कुछ अपना टर्म्स एंड कंडीशन है कि साइनिंग अमाउंट है, फिर आगे डिलीवरी पे है, फर्दर पेमेंट है, तो वो पेमेंट के सेट का शेड्यूल था। उसमें से कुछ पेमेंट जो करनाल बेस्ड फर्म है इन्होंने कर दी थी और कुछ पेमेंट बकाया थी, वो एग्रीमेंट की कंप्लायंस में होना था। बट इसने दीपक नांदल से मिलकर और इन पे फायरिंग कराई है। उसके मल्टीपल रीजन है कि एक तो ये अपना पैसा जब कोर्ट में भी स्टे के लिए गया, कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, तो वो मनी रीजन से पैसा निकालना चाहता, तो इसने दीपक नांदल का सहारा लेते हुए इस पर फायरिंग कराई है ताकि मनी एक्सपोर्ट की जा सके और अपना जो उस एग्रीमेंट के संबंध में पैसा वो भी लिया जा सके। 3 शूटर्स और इसमें जो है आइडेंटिफाई है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। दीपक नांदल के बारे में उस पर भी पुलिस अनुसंधान कर रही है उसके वेयर अबाउट्स के लिए और वो भी इस जो मुकदमा है इसमें मुख्य आरोपी। अभी एक जो प्रोड्यूसर है उसको करनाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो एक शूटर है वो अभी गुड़गांव पुलिस की कस्टडी में है और जो बाकी लोग हैं वो भी उनकी गिरफ्तारी बकाया है।